ठंड के कारण नींद खुली तो उसने देखा कि बस में धुआं सा उठा हुआ था, मानो बाहर का पूरा बस ही आ गया हो। उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला। जैसे ही उसकी टॉर्च ऑन की, वो बहुत घबरा गया। उसने देखा ड्राइवर की सीट पर ड्राइवर नहीं है, बल्कि गाड़ी अपने आप बढ़ रही है। पूरी बस में केवल धुआं ही धुआं था। पूरी बस खाली थी। बस तो रुके हैं, सब लोग कहाँ गए? और ये गाड़ी बिना ड्राइवर के कैसे चल रही है? क्या हो रहा है ये सब कुछ? ये कैसा भ्रमजाल आंखों में है? भगवान, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। सोचते हुए वो मन में गायत्री मंत्र का जाप करने लगा। वो गायत्री मंत्र का जाप कर रहा था। वो धुआं धीरे धीरे बस की सवारी में बदलने लगा, मगर इस बार उसने जो देखा उसे देखकर उसकी सांसें थम गई। रात के करीब 12 बज रहे थे। आज ऑफिस से निकलने में रचित को देर हो गई थी और आज ही उसे गांव वापस जाना था, क्योंकि कल बहन की सगाई थी। ये प्राइवेट जॉब वाले पूरा काम कराते हैं। आज जल्दी ऑफिस से निकलना था, लेकिन जैसे ही सर को पता चला कि कल छुट्टी पर रहूँगा तो शाम को टेबल पर एक अर्जेंट फाइल पहुंचा दी। इस फाइल का काम पूरा करते करते इतनी देर हो गई, अब तो कोई साधन भी नहीं मिलेगा। सोचते हुए रचित बस स्टेशन पर खड़ा था। बरसात का मौसम था। हल्की फुल्की बारिश हो रही थी और हल्की फुल्की ठंड हो रही थी। अपने हाथ को आपस में रगड़कर थोड़ा सा गर्म करता है, और वहाँ बहुत भूख भी लगी थी। सोचा था आज माँ के हाथ की गर्म गर्म रोटियाँ खाने को मिलेंगी, लेकिन लगता है आज तो बिस्कुट भी नसीब में नहीं है। वो अपने सीनियर को कोस ही रहा था कि तभी एक कॉलेज स्टूडेंट से भरी बस पिकनिक से लौट रही थी। उसे वहाँ बस स्टेशन पर खड़े ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। क्या हुआ? आधी रात को अकेले खड़े हो? कहाँ जाना है? बस यहाँ से 60 किलोमीटर मेरा गांव है, वहीं जाना है। आ जाओ, हम तुम्हें छोड़ देंगे। उस सुनसान रास्ते पर वो ड्राइवर उसको एक फरिश्ते सा लगा। रचित उस बस में बैठा और अपने घर के लिए निकल गया। कॉलेज की बस पर एक सीट पर सर सटाकर वो कॉलेज के बच्चों को मस्ती करते हुए देख रहा था। उसे भी अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। घंटे भर सभी ने मस्ती की। तभी एक सर ने बोला कि 1 बज गया है, कल भी हमारा एक दिन का ट्रिप है, चलो सो जाओ, वरना कल फिर एंजॉय नहीं कर पाओगे। सर, थोड़ी देर और नहीं प्लीज़, अभी खामोश होकर सो जाओ। सर के कहते ही सभी बच्चे अपनी सीट पर जाके बैठ गए। कुछ सो गए तो कुछ मोबाइल चला रहे थे। बस में पूरी तरह से खामोशी छा गई। रचित भी अभी तक बस के अंदर के एंजॉयमेंट कर रहा था। अब बस के बाहर देखने लगा। बस समुद्री घाटी से गुजर रही थी। रात का सन्नाटा, बारिश का समय होने के कारण हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। बादलों के कारण बहुत अंधेरा था। इस सड़क पर केवल बस ही चल रही थी। धीरे धीरे बारिश तेज होने लगी और पानी सड़क पर पानी की तरह बह रहा था। रचित को बाहर का नज़ारा सुकून दे रहा था। पानी की बूंदें छत पर गिर रही थी, उसके कानों में पड़ रही थी। घाट पर बस बाएं तो कभी दाएं जा रही थी। बारिश के कारण गाड़ी पर हल्की फुल्की धूल जमा हो रही थी। धीरे धीरे उसमें कोहरा का रूप ले लिया। रचित को अब डर लगने लगा था। अंधेरा और घाटी की चोटी में सड़कें, उसे डर लगने लगा था कि बस कहीं खाई में न गिर जाए। ड्राइवर कांच को साफ करता है, बस को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगता है। रचित मन ही मन सोचने लगा, मन में चिंता कर रहा हूँ। ड्राइवर लोगों को तो ऐसे मौसम और रास्तों की आदत
होती है, कोई दिक्कत नहीं होगी सोचते हुए उसने आंखें बंद कर ली। रात के करीब 2 बज गए। रचित को तेज ठंड का एहसास होने लगा। बस का टेम्परेचर बहुत तेज होने लगा। ठंड के कारण उसकी नींद खुली तो उसने देखा बस में धुआं ही रहा था, मानो बाहर का पूरा कोहरा बस के भीतर ही आ गया हो। उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसने अपने जेब से मोबाइल निकाला और जैसे ही उसकी टॉर्च ऑन की वो बहुत घबरा गया, दिल धक सा हो गया। उसने देखा ड्राइवर की सीट पर ड्राइवर नहीं है, बल्कि गाड़ी अपने आप बढ़ रही है। पूरी बस में केवल धुआं ही धुआं था। पूरी बस खाली थी। बस तो रुकी नहीं, फिर सब लोग कहाँ गए? और ये गाड़ी बिना ड्राइवर के कैसे चल रही है? क्या हो रहा है? ये सब कुछ कैसा भ्रमजाल आंखों के सामने है? हे भगवान, आप ही मुझे बचा सकते हो। सोचते हुए वो गायत्री मंत्र का जाप करने लगा। वो धुआं बस की सवारी में बदलने लगा, लेकिन इस बार उसने देखा। उसे देखकर उसकी सांसें गई। सभी सवारियों के शरीर पर चोटें थी। किसी का हाथ नहीं था तो किसी के पैर नहीं थे। किसी के सर पर चोट थी तो किसी के सर में कांच घुसे थे। जो रचित के पास बैठा था उसका सर तो रचित की गोद में था। उसने अपनी गोद में से उसका सर फेंका और बस के मेन गेट की तरफ भागा। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो ड्राइवर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। ड्राइवर के सर पर जगह जगह पर कांच के टुकड़े चुभे हुए थे। घाव में से खून बह रहा था। ऐसे में उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर कांपने लगा। उसने सोच लिया था कि वो चलती बस से कूद जाएगा, लेकिन बस का दरवाज़ा अटक गया था। वो वहीं खुला। तभी बस में बैठे बच्चे उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। रचित कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसे लगा कि उसका आखिरी समय आ गया। तभी बस में एक आकृति बनने लगी। धीरे धीरे वो आकृति एक महिला में बदल गई। हवा में वो साया बहुत डरावना लग रहा था। उसके सर में चोट और मुंह से तक खून, मानो उसे अभी कोई गहरी चोट लगी हो। उसके सर की चोट बहुत बड़ी थी। सर हिलाते हुए उसके सामने बैठे लड़के की गर्दन में अपनी चोटें डाली। ये देख सभी लोग जोरों से चिल्लाने लगे, अब कोई नहीं बचेगा, ये तो घाटी की चुड़ैल है। वो लड़की जिसके गले में चुड़ैल की चोटी थी वो बोला, ये बचा लो, कोई तो उपाय होगा। मुझे बचाने का कोई उपाय नहीं है। बड़े बड़े तांत्रिक भी इसे नहीं रोक पाए। नहीं, ये सब मेरे साथ है। मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। रचित हैरान था कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि बस में बैठे लोग जिंदा नहीं थे और उन्हें मारने के लिए चुड़ैल उनके सामने खड़ी थी। तो दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। हनुमान चालीसा मुझमानी बचपन में याद थी। वो उसके मुंह पर नहीं आ रही थी। उन भूतों की लड़ाई में वो कुछ देर के लिए बच गया था और अपने भगवान को याद करने लगा था। तभी उसको सड़क के किनारे हनुमान का मंदिर नजर आया। हे प्रभु, जीवन भर मैंने आपकी आराधना की है। आपके अलावा आज मुझे कोई नहीं बचा सकता। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। रचित अपने आप को उन भूतों से बचाने के लिए प्रार्थना कर रहा था। वहीं उस प्रोफेसर ने कुछ मंत्र का उच्चारण करके अपने गले से पड़ी रुद्राक्ष की माला अपने गले से निकालकर उस चुड़ैल के गले में डाल दी। चुड़ैल को जैसे ही रुद्राक्ष का टच हुआ उसके पूरे शरीर में पीड़ा होने लगी। चीखते हुए उसने अपनी चोटी का फंदा हटा दिया और अब उसके ड्राइवर के गले में चोटी का फंदा लगा दिया। कोई नहीं बचेगा। रचित बस के गेट से चिपका
ये सब देख रहा था तभी एक चमत्कार और बस का गेट एक झटके से खुल जाने के कारण रचित रोड पर गिर गया। जैसे ही रचित जमीन पर गिरा बस खाई में गिर गई। बस को गिरते देख उसकी चीख निकल गई और वो बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुली तो वो उसी बस स्टेशन पर था जहां से वो बस में बैठा था। कल रात की घटना उसे बुरे सपने की तरह महसूस हो रही थी, लेकिन जैसे ही वो खड़े होने की कोशिश करने लगा उसके सर पे बस के गिरने के कारण दर्द होने लगा। रचित ने उस चोट को देखा तो वो दंग रह गया। कल की घटना खौफ थी या हकीकत, लेकिन जब वो अपने घर पहुंचा तो कल रात वाली घटना का जिक्र किया तो वहां पर उसके पिता के दोस्त थे। बेटा, बहुत खुदकिस्मत हो जो उस बस के जंगल से निकलकर बाहर न गए। कहते हैं आज से करीब 10 साल पहले एक स्कूल के बच्चों से भरी बस घाटी की चुड़ैल ने हमला किया था और उन बस में बैठे प्रोफेसर ने उसका सामना किया। दोनों की हाथापाई में बस खाई में गिर गई और कोई भी जिंदा नहीं बचा था। लेकिन कहते हैं मरते मरते उस प्रोफेसर ने चुड़ैल का खात्मा कर दिया। उस हादसे के बाद वो चुड़ैल नजर नहीं आई। लेकिन जिस दिन ये हादसा हुआ था उस रात को बस नजर आई। या जिस किसी ने उस बस में सफ़र कर लिया वो जिंदा वापस नहीं आया। उनके बात सुनकर रचित ने हनुमान के हाथ जोड़े जो मन उनका धन्यवाद करने लगा। रचित की माँ उनकी बहुत देर से बातें सुन रही थी। बेटा, अब चाहे जो कुछ हो जाए रात के वक्त सफ़र मत करना।